हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे छात्रावास अधीक्षक पोस्ट के बारे में। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट रहती है, लाइक क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और जो एग्जामिनेशन होगा क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं, सैलरी क्या रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप भी छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 2022 का जो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। चलिए छात्रावास अधीक्षक पोस्ट भर्ती के बारे में हम जान लेते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं एक आपको बेसिक से इंफॉर्मेशन दे दूं इसकी भर्ती से रिलेटेड, कि जो छात्रावास अधीक्षक पोस्ट की भर्ती है, इस पोस्ट पर जो भर्ती नोटिफिकेशन है वो स्टेट वाइज रिलीज होता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। ओके, ये कोई सेंट्रल लेवल पर ये भर्ती नहीं आती है, अलग अलग राज्यों में इसके नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं। अभी मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रही थी कि अभी इसी 2022 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, तो वो किस स्टेट में जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होगा। छत्तीसगढ़ स्टेट में इसका नोटिफिकेशन, छात्रावास अधीक्षक पोस्ट भर्ती का नोटिफिकेशन 2022 में बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं देन आप उसके लिए अभी से तैयारी में लग जाइए, अगर आप इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। एंड आगे हम इसमें पूरा जो भी सभी स्टेट के लिए क्या प्रोसेस रहता है हम उस बेस पर इसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो क्लियर करेंगे। ओके, अगर हम बात करें कि छात्रावास क्या होता है, तो जहाँ पर छात्र छात्रा या स्टूडेंट रहते हैं उसको हम छात्रावास कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम उसको हॉस्टल कहते हैं। अब ये प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट भी होते हैं। अब ये जो वैकेंसीज की हम बात कर रहे हैं ये गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, और छात्रावास में जो अधीक्षक की पोस्ट पर नियुक्त होता है, जो अधीक्षक की पोस्ट पर भर्ती होते हैं, उन्हें छात्रावास अधीक्षक कहते हैं। इंग्लिश में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कहा जाता है। पूरे छात्रावास की रिस्पॉन्सिबिलिटी छात्रावास अधीक्षक की होती है। छात्रावास में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, छात्रों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारे अरेंजमेंट ठीक से है, खाना, रहना, साफ सफाई, जो भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे छात्रावास की, वो एक छात्रावास अधीक्षक की होती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जॉब अगर आप करना चाहते हैं, देन इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि ये जो भर्ती है ये राज्य स्तरीय भर्ती है, अलग अलग राज्यों में इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो भी स्टेट वाइज डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर कुछ स्टेट हैं जिसमें जो छात्रावास अधीक्षक पोस्ट है इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है 12th पास। एंड किसी किसी स्टेट में मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन। अगर हम बात करें राजस्थान स्टेट की, तो 2020 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जो कि आर्मी स्कूल या मिलिट्री स्कूल की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई थी और वहाँ पर इसके जो रिक्वायरमेंट थी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया था। एंड वहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ स्टेट की, तो छत्तीसगढ़ स्टेट में आफ्टर 12th इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो पोस्ट रहती है ये ग्रुप ABCD में रहती हैं। जैसे जो राजस्थान की जो मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर ग्रुप C के लिए ये भर्ती आई थी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की। एंड अगर हम छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी आई थी वो ग्रुप D के लिए थी। ग्रुप डी पर 12th एंड ग्रुप सी के लिए स्टेट भी अंतर है एंड ग्रुप में भी अंतर है। हो सकता है कि आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ पर 12th बेस पर आप अप्लाई कर सकें, या हो सकता है कि वहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट वहाँ पर रखी गई हो। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज भी ज़रूरी होती है, ये भी डिपेंड करता है आपके स्टेट पर। वैसे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो सभी स्टेट्स में रिक्वायर्ड है, लेकिन कहीं कहीं पर इसके लिए सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, आपने कम से कम 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हो कंप्यूटर से, और कहीं पर ओनली इसका बेसिक जो नॉलेज है वो आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ आप सभी देख रहे हैं, आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है
तब आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर सकते हैं, और उसमें क्वालिफिकेशन डिफरेंट हो सकती है आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके, सो मिनिमम आपका 12th पास होना तो ज़रूरी है। आप 12th पास तो आपको करना है, किसी भी सब्जेक्ट से आप 12th कंप्लीट हो। इसके बाद पे डिपेंड करेगा आपके स्टेट पर, वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 ईयर है और 21 ईयर है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये जो एज लिमिट है ये भी आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करती है। जहाँ पर 12th मांगा जाता है वहाँ पर मिनिमम एज 18 रहती है, और जहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा जाएगा वहाँ पर मिनिमम एज 21 रहेगी। लेकिन मैक्सिमम एज 35 ईयर ही रहेगी, 18 से 35 साल और 21 से 35 साल। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। एक और पॉइंट यहाँ पर क्लियर करूँगी कि क्या फीमेल कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं? तो यस, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी की। जो छात्रावास अधीक्षक की जो सैलरी है, बेसिक पे 5200 से 20,200 होता है, ग्रेड पे 2400 या 2600 रहता है। जैसा कि मैंने बताया अलग अलग ग्रुप वाइज रहता है। तो ये जो राजस्थान की अभी मैं बात कर रही थी वहाँ पर ग्रेड पे अलग था, और छत्तीसगढ़ स्टेट का ग्रेड पे अलग था। ओके, सो बेसिक पे आपका 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, क्या क्या किस किस टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अब इसमें जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, लाइक स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, आपकी संस्कृति से, हमारी कंट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। ओके, अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 150 मार्क्स के, एंड 2 आवर्स की आपको टाइमिंग दी जाती है। इसके अगर एग्जामिनेशन की लेवल देखें, किस लेवल का एग्जामिनेशन होता है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है। अगर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास, तो जो लेवल रहेगा वो 12th लेवल का रहेगा। और अगर क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन होगा। ओके, वहीं अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको आंसर केयरफुली देना होगा। अब जानेंगे एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहती है। तो ये भी स्टेट वाइज डिफरेंट रहती है। छत्तीसगढ़ में जो एप्लीकेशन फ़ीस लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 200 रुपये और 400 रुपये रहती है जनरल कैंडिडेट के लिए, और 200 रहेगी रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर हम राजस्थान स्टेट से जब नोटिफिकेशन आया था उसमें देखें तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रही थी। तो ये आपके स्टेट वाइज चेंज रहेगा। सो आज के वीडियो में हमने जाना छात्रावास अधीक्षक या हॉस्टल सुपरिटेंडेंट अगर आप बनना चाहते हैं, इस पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस रहती है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। फिर भी अगर आप किसी अदर पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।